Hello students, good morning. Today we will discuss the next question of exercise 5.3, question number 15. A contract on construction the job specify a penalty for delay of completion beyond date follow 200 for first day, 250 for the second day and 300 for the थर्ड डे मीन्स स्टार्टिंग के दिन 200 रुपये पेनल्टी है, फिर 250, फिर 300 मीन पर डे पेनल्टी कितनी इंक्रीज हो रही है 50। तो आपके पास जो एपी सीरीज है वो क्या जाएगी 200 फिर 250 फिर 300 etc। सो ए इज इक्वल टू आपका 200 है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 250 माइनस में 200 इज इक्वल टू 50। आपका जो वर्क है वो कितने दिन के लिए डिले हो रहा है 30 डेज के लिए। तो एन की वैल्यू क्या है, तो आपके पास कह रहा है टोटल पेनल्टी उसकी क्या है। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ए। सो पुटिंग द वैल्यू 30 अपॉन में 2a की वैल्यू 200 है, n माइनस 1 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 15। 2 से आपका क्या आ गया 15। सो 15 प्लस 400 30 में से 1 जाएगा 29 की और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 145। सो इट विल कम्स 15 मल्टीप्लाई 1850। तो हाउ मच ही विल पे फॉर द डिले ऑफ द वर्क फॉर 30 डेज 27,750। ये उसका डिले का क्या रहेगी पेनल्टी रहेगी। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपने सभी वैल्यू आपके पास गिवन है, एसएन की वैल्यू आपको निकालनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है ए सम ऑफ आर एस 700 मीन्स एसएन की वैल्यू दे रखी है आपके पास 700 इज टू बी यूज टू गिवन द 7 कैश प्राइज। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज आरएस 20 लेस। प्रत्येक प्राइस क्या है 20 लेस। तो डी की वैल्यू क्या है माइनस 20। So we have to find the each price cost. So Sn is equal to n by 2a plus n minus 1 into a. So putting the value 700 n by 7 by 2 2a 2a। तो a की वैल्यू तो आपके पास नहीं है तो we have to find n minus 1 7 minus 1 डी की वैल्यू माइनस। तो आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए 700 मल्टीप्लाई 2 बाई 7 इज इक्वल टू 2a। 7 में से 1 जाएगा कितना आएगा 6 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 120। 7 से ये 100 आ गया, ये हो गया आपका 200। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा प्लस का 120 इज इक्वल टू 2। So 320 is equal to 2a. So a is equal to 320 divided by 160। तो जो आपका फर्स्ट प्राइस है वो क्या रहेगा 160 और ईच प्राइस क्या है 20 लेस। तो वैल्यू ऑफ प्राइस इज आर 160 फिर 20 लेस 140 फिर 20 लेस 120 फिर 20 लेस 100 फिर 20 लेस 80 फिर 20 लेस 60 और फिर 20 लेस 40। 1 2 3 4 5 6 7 these are the 7 cash prizes which are given to the 7 students। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग द ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इफ वी डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying,
क्लास फर्स्ट के अंदर बच्चा है तो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड के अंदर 2, थर्ड के अंदर 3. और हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, हाउ मेनी देयर आर सेक्शन एंड ईच क्लास हैव 3 सेक्शन. तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द 3 सेक्शन, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट के अंदर क्लास का बच्चा इधर लगेगा 1, कितने सेक्शन है 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी हो जाएंगे 3 into 1 is equal to number of trees planted by the 3 section of class second. तो क्लास सेकंड के अंदर कितने लगेंगे 3 सेक्शन है तो सेकंड क्लास का क्यों लगा सकता, कितने आएंगे 6. नंबर ऑफ प्लांटेड बाय द क्लास थर्ड, 3 into 3 is equal to 9. Similarly, number of planted by the class 12. 3 into 12 is equal to 36. So 80 सीरीज जो आपकी आई है वो क्या आ गई 3,6,9 डैश डैश और लास्ट में क्या आ गया 36. So a is equal to 3, d is equal to 6 minus 3 is equal to 3, l is equal to an is equal to 36 and n is equal to 12. सभी वैल्यू आपके पास गिवन, आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं तो आप यूज कर सकते हैं Sn is equal to n by 2 into में a प्लस, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पे. n की वैल्यू क्या है आपके पास 12, a की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 30, 2 से 6. सो 6 मल्टीप्लाई 39, 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 प्लस 5 23. सो नंबर ऑफ प्लांटेड बाय द होल स्कूल इज 234 प्लांट्स. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, बिल्कुल है. वो कह रहा है कि फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास 2, थर्ड 3, 4 4. तो आपके पास प्रत्येक क्लास के अंदर 3 सेक्शन, तो एक ट्री लगाए तो 3 into 1 कितना हो गया 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9. ऐसे 12 कितने क्लास में कितने लगेंगे 3 into 12 is equal to 36. एपी सीरीज है, सभी वैल्यू आपके पास गिवन थी, एसएन का फार्मूला अप्लाई किया और आपका नंबर ऑफ टोटल ट्रीज क्या आएंगे 230. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, स्पाइरल इज मेड ऑफ सम सक्सेसिव सेमी सर्कल्स दे रखे हैं विद अल्टरनेटिव सेंटर्स, अल्टरनेटिव ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए. रेडियस फर्स्ट के लिए 0.5 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है और टोटल हमारे पास ऐसे कितने हैं 13 है. तो फर्स्ट के लिए जो हमारे पास लेंथ रहेगी L1, वो वैल्यू क्या आ जाएगी सेमी है तो पाई R1, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है तो पेरीमीटर क्या लिखते हैं हम 2 पाई. तो हमारे पास क्या जाएगा पाई मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू 0.5, इसको आप लिख सकते हैं पाई फोर में. सेकंड में हमारे पास L2 जिसको आप लिखेंगे पाई R2, जिसके लिए रेडियस क्या है 1 है तो पाई मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू. ऐसे आप L3 राइट करेंगे पाई R3, जिसके लिए रेडियस क्या दे रखी है पाई मल्टीप्लाई 1.5, इसका अपने पास आ जाएगा 3/2. ऐसे आपके चलते चलते हमारे पास लास्ट रहेगा L13 पाई R. टोटल अपने पास कितने थे 13. तो 13 केस में जो अपने पास रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी 6.5. तो अपने पास 6.5/2, 5 से 13/2 ये अपने पास क्या रहेगा. ठीक है,
तो अपने पास क्या निकालना है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ आपकी क्या रहेगी, टोटल लेंथ ऑफ द स्क्वायर वो आपकी रहेगी L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश डैश लास्ट में L। वैल्यू आपके पास गिवन है π/2 प्लस में पाई प्लस में 3/2 पाई प्लस लास्ट में क्या दे रखा है 13/2। कंप्लीट में से π/2 क्या ले लेंगे कॉमन, अंदर आपका बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 to 30। ठीक है, इन सभी का क्या निकालना है, आपने सम निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 - 1 = 1, l की वैल्यू आपकी 13 और n की वैल्यू भी क्या है 30। तो सम निकालना है आपने। तो अपने पास जो टोटल सम है वो आ जाएगा π/2, तो पहले से दिया हुआ है बात, इनटू में n/2, Sn का फार्मूला यूज करते हैं आप, n/2 इनटू में a प्लस, तो n की वैल्यू क्या दे रखी है 30, n की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 30, तो 13/2 a प्लस l, तो 1 प्लस में, तो यह आ जाएगा π/2। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई बाई 4। सो 7 से 2 से 2 और 2 से, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 13 मल्टीप्लाई बाई 11 = 143 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ आपकी क्या आ गई 143 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने L1 सेमी पेरीमीटर फर्स्ट के लिए निकाला πr1 पाई मल्टीप्लाई r1 की वैल्यू 0। ऐसे ही L2 L3 L3 आपने टोटल लेंथ निकाली, तो आपने L1 प्लस L2 प्लस लास्ट में L13, सभी में से आपने π/2 कॉमन लिया, ये आपके पास सीरीज आ गई। इनके अंदर a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 13 और n की वैल्यू क्या है 30। सम निकालने के लिए आपने Sn = n/2 a प्लस l का यूज किया, साथ ही मल्टीप्लाई में क्या था π/2, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके आपने सिंप्लीफाई किया, तो टोटल लेंथ क्या आ गई 143 सेंटीमीटर। तो इनको आप नोटबुक में सोल्व करेंगे।